मेरी आज़ादी आपके आज़ाद होने पर निर्भर करती है। कोशिश ना करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इन्हीं गोल्डन शब्दों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं बराक ओबामा की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 44वें राष्ट्रपति बने। आज इन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें, इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन्हें आप लोग शायद नहीं जानते हो। चलिए हम बात करते हैं उनके कठिनाई भरा जीवन से लेकर सफलता की सारी कहानियाँ। इनका जन्म 4 अगस्त 1961 के कल्फी अवेलवी मेडिकल सेंटर, वुमेन चिल्ड्रन, हवाई में हुआ। इनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। इनका माता का नाम अन ड्वेन है। इनके पिता का नाम बराक ओबामा SR है, जो कि केन्या गवर्नमेंट में एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। बराक ओबामा बचपन से ही एक तेज तर्रार लड़का था और अपने वर्ग में सभी एक्टिविटियों में सबसे आगे रहता था। और बराक ओबामा प्रारंभिक जीवन होनोलुलु में जन्मे। ओबामा केन्याई मूल के श्वेत पिता और अमेरिकी मूल माता के संतान हैं। उनका अधिकांश प्रारंभिक जीवन अमेरिका के हवाई प्रांत में बीता। जब वह 6 साल के 10 साल तक की अवस्था में थे तो उन्होंने जकार्ता में अपनी माता और इंडोनेशियाई सौतेले भाई के साथ बिताया। बाल्यकाल में उन्हें बैरी नाम से पुकारा जाता था। बाद में होनोलुलु वापस जाकर अपनी ननिहाल में ही रहने लगे। उनकी माता के कैंसर से देहांत हो गया और यह समय उनके लिए बहुत ही कठिनाई भरा था और इस समय वह अंदर से टूट गए। लेकिन बराक की एक खासियत उन्हें बहुत ही महानतम इंसानों में से एक बनाती है, वह था आत्मविश्वास। उनमें कभी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती थी। और दोस्तों, ऐसा कहा गया है, जो कठिन समय में कठिन शब्द से लड़ ले वही आगे चल के सफल होता है। और इस कठिन समय में वह कठिनाइयों से भली भांति लड़ा और आगे चल के उन्होंने हार्वर्ड में दाखिला लिया और हार्वर्ड से लॉ में 1999 में स्नातक पूरा किया और बाद में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया और वहां से उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बनाया गया और उन्हें चुनाव लड़ाया गया। और सन 2004 की वह ऐतिहासिक भाषण आज भी हमें याद है, जो रग रग में वह खून भर देती है, वह जुनून भर देती है। और यह एक आम आदमी से राष्ट्रपति बनने का उस सफ़र में चल पड़े थे और उन्होंने इस चुनाव को आसानी से जीत लिया और बाद में अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इतना भी आसान नहीं था कि वह अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। उनका लड़ाई अपने ही प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन से थी, जिसने सीनेट के चुनाव में वह बड़ी आसानी से जीत लिया। 4 जून 2006 को लगभग तय हो गया कि वह ओबामा के उम्मीदवार का समर्थन करेगी और अपनी दावेदारी को छोड़ देगी। अमेरिकी इतिहास में यह 5वें बार थी अमेरिकी सीनेटर बनी, सांसद बना और लोकप्रिय तरीका से बना। और बाद में उनका चुनाव मिट रोमनी के अगेंस्ट हुआ और उन्होंने उसमें भी बहुत आसानी से जीत हासिल की। लोग कहते हैं ना कि सफलता को अगर आप दिल से चाहो तो वह हर हालात में मिलती है, तो इसी प्रकार उन्हें सफलता मिली। बाद में चल के उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो किताब दुनिया में सबसे लोकप्रिय किताबें हुई और उन्हें बाद में बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए उन किताबों के लिए। वैसे तो बराक ओबामा एक शांत किस्म के इंसान थे, लेकिन उनका गुस्सा तब फूट गया जब बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला किया। उसमें निर्दोष हजारों अमेरिकी मारे गए। उस समय उन्होंने प्रण ठान लिया कि अब उन्हें घर में घुसकर मारेंगे और उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि वो जहाँ भी हो बिन लादेन को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दें। और दुनिया ने देखी कि उन्होंने बहुत ही आसानी से पाकिस्तान में घुसकर बिन लादेन को मारकर समुद्र में फेंक दिया।
एक बार की बात है जिन्हें याद कर बराक ओबामा अभी भी इमोशनल हो जाते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में खेल रहे थे, जब उन्हें काले रंग होने के कारण बहुत सारी बातें उन्हें सुनाई जाती थी जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, और जब समय बदलती है तो सबकी नीयत भी बदल जाती है। ऐसा ही हुआ जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो वही लोग उनकी सफलता मिलने पर उनके चरणों में गिर जाते थे। उससे पहले वह उन्हें मजाक उड़ाते थे, उनके काले रंग होने के लिए उनको बार बार चिढ़ाते थे। चलिए दोस्तों, अब उनके सुनहरे जीवन के गोल्डन अध्याय के बारे में बात करते हैं। सन 2006 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। 2005 में उन्हें NAACP अवार्ड दिया गया। 2006 में बेस्ट स्पोकन ग्रैमी अवार्ड, 2007 में आउटस्टैंडिंग लिबर्टी अवार्ड, 2008 में बेस्ट स्पोकन वर्ल्ड, 2008 में हार्वर्ड वाशिंगटन अवार्ड दिया गया। 2009 में दुनिया का सबसे महानतम और सबसे अच्छे अवार्ड में से वन नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उन्हें शांति के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया गया। और 2020 में बेस्ट डेमोक्रेटिक फीचर एकेडमी के अवार्ड से नवाजा गया। वह भी अभी भी अमेरिका की एक पर्सनैलिटी और दुनिया के एक सबसे बड़े पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। एक समय में वह अमेरिका के और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हुआ करते थे। वह आज भी शांति से और एक साधारण व्यक्ति की भांति जीवन जीते हैं। उनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, और हम डेली एक अच्छे इंसान पर, उनके बायोग्राफी पर एक वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों। मेरा अगला मोटिवेशनल वीडियो होगा दुनिया के महानतम वैज्ञानिक और मेरे जीवन के सूत्रधार एल्बर्ट आइंस्टीन पर। उनके बारे में आप कमेंट करके कुछ अच्छी जानकारी दीजिए। आप अपने आसपास सफाई रखिए। गुड बाय।